मोशन तो कुछ पॉइंट्स स्टार्ट किए थे सर्कुलर मोशन के कि मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन अ सर्किल, मोशन ऑफ पार्टिकल, क्विकली उनको लिख लेते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल, कुछ बहुत बड़ा, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट which is whose distance remains constant from a fixed point। किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर कांस्टेंट डिस्टेंस वाले पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो होता है सर्कल। तो ये है रेडियस ऑफ सर्कल और ये है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल है, इसका इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है लिखा था जनरल। क्या इसके अलग टाइप के भी हो सकते हैं? हाँ, इक्वेशन हो सकता है। ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट का है। दोनों तो ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है। पावर 2 है अगर, तो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका क्या है? इसका सेंटर 0 0 पे है, इसका सेंटर कहाँ पे है? ए एंड बी पे है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया कि x का स्क्वायर हो, y का भी स्क्वायर हो और दोनों के कोफिशिएंट सेम हो। ऐसा नहीं कि 1 1 ही हो, 2 2 भी रहेगा तो 2 से इधर डिवाइड करके उसको 1 कर लेंगे। तो ये एक जनरल इक्वेशन है। तो अगर इस टाइप में x और y में रिलेशन है, जैसे हमें पूछा जा सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या? हमें पाथ का इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो वो पाथ का इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में आता है तो हमें इमीडिएटली समझ जाना चाहिए कि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो ये तो सर्किल डिफाइन किया। अब ये सर्कुलर मोशन जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, लीनियर स्पीड की बात कर लेते हैं। लीनियर स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल। स्पीड जो है वेरिएबल हो, स्पीड चेंज कर रही हो, स्पीड इंक्रीज हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो दोनों ही केस में वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो दो बेसिक टाइप के सर्कुलर मोशन है जिसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे माइंड में एक बार क्लिक करना चाहिए कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग है। क्या डिफरेंस होता है वो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो हम जो काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं, जो उसके मोशन को स्टडी करते हैं, जो डायनामिक्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स और काइनेमेटिक पैरामीटर्स जो भी हैं। तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा था तो हमने बहुत सारी क्वांटिटीज डिफाइन की थी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, instantaneous velocity, average velocity। तो सेम लीनियर क्वांटिटीज के इक्वलेंट यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज भी हैं। सेम जो लीनियर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड, एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो सारे लीनियर के पहले एंगुलर अप्लाई कर दोगे तो वही हो जाएगा वो। और जो लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशंस है, मैथमेटिकली भी जो रिलेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसा ही इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे भी है। तो एग्जैक्टली कोरिलेशन है, बस उनके डेफिनेशन को समझ के कोरिलेट कर देना है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज में। तो फर्स्ट है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन वो है थीटा। एंगुलर पोजीशन, अब जैसे वहां पे है था एक्स, तो यहाँ क्या है कि कोई सर्किल है, सर्किल में हम एंगुलर पोजीशन बताएंगे। तो वन डायमेंशन में क्या होता था कि हम पोजीशन मेजर करते थे किसी ओरिजिन से, और वहां से बताते थे राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। वैसे यहाँ पे अगर एंगुलर पोजीशन मुझे बताना है तो वी विल मेजर विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, रेडियस आर है। अब ये रेफरेंस लाइन जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है किसी पोजीशन पे है, एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज में है तो वो नेगेटिव है। क्या ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है? नहीं, हम चाहे तो उसको
चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है थीटा पोजीशन है, एंटी क्लॉकवाइज में गया तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को लेंगे नेगेटिव। तो ये तो हो गई एंगुलर पोजीशन। अब ये जो है एंगुलर पोजीशन यहाँ से यहाँ हुई, और ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है एल, टोटल ये लेंथ जो है ओ है, ये ए है, बी है, तो जो ए बी आर्क की लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल, और उसको हम ये भी लिख सकते हैं आर इंटू थीटा, वेर थीटा मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन। तो थीटा का जो मेजरमेंट है हाँ। पोजीशन, हाँ, यूनिट्स जो हैं इसके, यूनिट वो रेडियन है, डिग्री है, डिग्री है, कई बार रिवोल्यूशन भी यूज होता है, रिवोल्यूशन। सो वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच एंगल रोटेशन, हाउ मच वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई 360 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब एंगुलर पोजीशन तो कोई 30 डिग्री पे है, 30 से जो है वो रोटेट करके 60 पे चला गया, तो हम क्या कर लेंगे इसको, वो पार्टिकल चेंज किया तो वो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे है, पोजीशन से वो पोजीशन चेंज किया तो हो जाएगा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा और डी थीटा। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा से, स्मॉल मतलब 0.00001 डिग्री, 0.01 डिग्री, लार्ज का मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये हो जाएंगे लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब पोजीशन चेंज करता है, इनिशियल पोजीशन था कहीं पे, सर्कुलर है, सर्कुलर में यहाँ से इनिशियल पोजीशन थी थीटा वन, और ये सेम ही डायरेक्शन में चला गया, सेम ही डायरेक्शन में गया थीटा टू, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन होगा थीटा टू इज इक्वल टू थीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में विजुलाइज करने के लिए लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मान लो उसी सेंस में वो रिवॉल्व करता जाता है, मान लो 1 रिवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर लिया, 1 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट करके सेम पोजीशन पे आ जाता है, पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, तुम्हें जो है मान लो वॉकिंग करने के लिए कोई ट्रैक पे गया हुआ है और वो सर्कुलर है, तो वहां से घूम के अगर वापस आ जाओगे तो कोई ये बोलेगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0। बट व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, क्योंकि सेम सेंस में जो हमने सेंस लिया है वो ऐड होता जा रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2 पाई, ये हो गया, पोजीशन चेंज हो गई। अब इसमें कोई पूछेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेफरेंस पॉइंट अगर हम मान लो 90 डिग्री शिफ्ट कर देते, 90 डिग्री शिफ्ट कर देते, यहाँ पे रेफरेंस लाइन लेते, वैसे ही जो बात मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन while displacement vector is independent of origin, सेम यहाँ पे है, एंगुलर डिस्प्ले, एंगुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट while angular displacement is independent of reference point। सब में 90 90 ऐड हो जाएगा, अभी थीटा 1 90 प्लस दिस एंगल होगा, अभी थीटा 2 90 प्लस दिस होगा, जब डिफरेंस लोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी रेफरेंस सर ये पॉइंट और कैसे इंडिपेंडेंट होगा थीटा 1 जो है, डिस्प्लेसमेंट? थीटा 1 यहाँ से 90 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये ले लेंगे 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 वो हो जाएगा 120, और यहाँ मान लो 60 डिग्री गया था बाद में, थीटा 2 इज इक्वल टू 60 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 150। तो जो डेल्टा थीटा रहेगा वो क्या होगा, डेल्टा थीटा 30 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन अभी रेफरेंस लाइन यहाँ पे हो गई, तो इंडिविजुअल पोजीशंस चेंज हो जाएंगे बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम रहेंगे, पोजीशंस। हाँ बोलो। ये जो डेल्टा थीटा बोले है वो एक और बताइए ना। डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर पोजीशंस, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, इज। सर मतलब सपोज एक पार्टिकल पूरा एक रेवोल्यूशन बना के फिर और 90 डिग्री घूम जाता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम सेम सेंस में, हाँ सर। मतलब ये अगर 2 पाई हो गया, उसके बाद फिर से 90 डिग्री फर्दर की अपोजिट में, सेम सेंस में, सेम सेंस में, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा, बहुत कट रहा है। 90 डिग्री सेम सेंस में, हाँ सर। जो सेम सेंस में होगा तो यहां तक तो हुआ 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 वो सर पाई तो बाई फिर 2 वो ऐड होता जाएगा,
ऐड होता जाएगा कंटिन्यूअसली। ये ऐसा नहीं कि 2 पाई के बाद फिर से 0 से स्टार्ट होगा, नहीं। ये अगर सर अगर सेम, यही एंगुलर पोजीशन पूछा जाएगा तो? हाँ एंगुलर पोजीशन पूछा जाएगा इस केस में तो यही बताएंगे, अगर हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहीं से स्टार्ट भी किया और यहीं पे रेफरेंस लाइन भी है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 वो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। 5 पाई बाई 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन भी हो जाएगी, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे हमने 0 ले लिया, θ1 को 0 ले लिया, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2। में ठीक है। सर सर ये जो रेफरेंस लाइन होगा वो हमेशा रेडियस के अलोंग ही होगा? हाँ रेफरेंस लाइन जो है वो रेडियस के अलोंग होगा, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होगा सर वो किसी रेडियस के अलोंग। हाँ सर और यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसमें तो हम पूरा सम ऑफ डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं ना, एंगुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब टोटल थीटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, हाँ हाँ, तो उसमें उसको हम एंगुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं? ना एंगुलर डिस्टेंस नहीं, एंगुलर डिस्टेंस नहीं, एंगुलर डिस्टेंस टाइप का कुछ नहीं होता है। पोजीशन चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियली कर रहे हैं हम लोग। सर बोलो। सर हम्म सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला एक और बार बता देंगे, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन इनिशियली किसी थीटा पे था, किसी थीटा पे वो मूव किया, θ2 माइनस θ1, तो वो हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, तो हम कहीं पे भी ओरिजिन ले, मान लो 30 डिग्री से, इनिशियली वो 30 डिग्री पे था, फिर 60 डिग्री पे गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 डिग्री या फिर पाई बाई 6। अब वो रेफरेंस पोजीशन हम मान लो 90 डिग्री पीछे कर देते हैं, यहाँ पे मान लो हम रेफरेंस मेजर करेंगे, तो इंडिविजुअल पोजीशंस तो चेंज होंगे, इंडिविजुअल पोजीशंस चेंज होंगे, बट क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि θ1 में भी 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, θ2 में भी 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इफेक्टिवली जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा उससे। समझ पाए? हम जो आपको केस पूछे थे उसमें दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वैल्यू 5 पाई बाई 2 ही होगा। हाँ 5 एंगल, हाँ अगर रेफरेंस अगर ऐसे दिया हुआ है कि रेफरेंस हमारा यहाँ है और वहां से 2 पाई रोटेट किया फिर फर्दर 90 डिग्री गया, तो रेफरेंस से मेजर करेंगे तो 5 पाई बाई 2 ही रहेगा। रेफरेंस अगर कहीं और पॉइंट पे और 2 पाई अगर ऐड कर रहे हैं तो वो ले लेंगे। बोलो। ठीक है। यस सर। हम्म, यस तो सर। सर जब सर डिस्प्लेसमेंट का करते हैं तो अब वो दो रिवॉल्यूशन लिया, तो जो कैलकुलेट करेंगे तो वो रिवॉल्यूशन का एंगल भी ऐड करेंगे, तो वो रेफरेंस पॉइंट से जितना एंगल इतना होगा हम्म, मींस होगा हम्म, वो 4 पाई प्लस जो थीटा होगा उसको ऐड करेंगे हम्म, पोजीशन निकालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्टेंस टाइप का कुछ नहीं होता है, एंगुलर डिस्टेंस नहीं होता है। angular velocity angular velocity is denoted by omega, denoted by omega. Rate of change of rate of change of rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Angular velocity, तो ये rate of change जो है दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है हमारा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, लार्ज चेंज बाई डेल्टा टाइम इंटरवल, डेल्टा थीटा, और एक हम इंस्टेंटेनियस टाइप का डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस, वो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लार्ज इंटरवल लेंगे तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये है डी थीटा बाई डी टी।
इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकेंड होगी, एसआई यूनिट। और कई बार जो है आरपीएम भी मेजरमेंट होता है, आरपीएम। रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। तो ये आरपीएम इज इक्वल टू रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये रिवोल्यूशन पर मिनट को अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई डिवाइडेड बाई पर मिनट ये हो जाएगा 60। तो इतने रेडियन, पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतने रेडियन पर सेकंड हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऐप दिया हुआ होगा कि कोई व्हील है वो रोटेट कर रहा है, उसकी स्पीड आरपीएम इतनी आरपीएम से इतनी आरपीएम होती है, कुछ बताओ। तो आरपीएम का मतलब हो गया रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 पाई बाई 60 से कन्वर्जन हो जाएगा जितना भी आरपीएम होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा, जैसे लीनियर में क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और डी एक्स बाई डी टी, सेम यहाँ पे है ओमेगा। अब ओमेगा की डायरेक्शन क्या है? ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो सेंस ऑफ रोटेशन से हम फाइंड करते हैं किसी भी एंगुलर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है, दैट इज यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करना है। राइट हैंड थंब रूल, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, बस हमें सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे मान लो कि ऐसे है, ये एक सर्कुलर पाथ लेते हैं और ये जो बोल्ड लाइन है वो आउट ऑफ द प्लेन है और ये डॉटेड लाइन है वो बिहाइंड द प्लेन है। ये बोल्ड लाइन है वो आउट ऑफ द प्लेन है और ये डॉटेड लाइन बिहाइंड द प्लेन है। तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे रोटेट कर रहा है, यही दो डायरेक्शन हो सकती हैं सर्कुलर पाथ में। तो ये जो डायरेक्शन हो सकती है, तो अगर ऐसा इसका रोटेशन है तो इसका रोटेशन अगर यहाँ पे है तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करना है इसके डायरेक्शन में। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा वो होगी ओमेगा की डायरेक्शन। इसमें किधर होगा? राइट हैंड के फिंगर को सेंस ऑफ रोटेशन में कर्ल करना है, डाउनवर्ड होगा। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेंस ऑफ रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो दीज, ये हमेशा वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर्स हैं हमेशा एक्सियल वेक्टर्स बोले जाते हैं क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर मतलब कि जैसे लीनियर में होता है कि अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर इसका ओमेगा इस सेंस में है तो मतलब रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो ये चीज कि ये जो है अगर ओमेगा इस लाइन के लॉन्ग है मतलब इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का रोटेशन हो रहा है। ये है, ये एक्सियल वेक्टर एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड होंगे। जबकि हमारे जो लीनियर टाइप के जो वेक्टर थे इससे पहले लीनियर मोशन में, वो लीनियर मोशन में अगर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जनरेट होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन उधर ही रहता था। बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो इस एक्सिस के लॉन्ग होगा। जैसे ओमेगा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जो सेंस ऑफ रोटेशन है थंब इस डायरेक्शन में होगा तो इस सेंस में ये रोटेट कर रहा होगा। सो दीज एंगुलर क्वांटिटीज आर एक्सियल वेक्टर्स। हम बताओ क्या कोई किसी को डाउट? सर ये सर कैसे होगा? जिस पाथ में रोकेट कर रहा है सर उसका वेलोसिटी भी तो सर उस पाथ में ही होगा। वेलोसिटी उसी पाथ में होगा, बट ये है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। Yes, सर एचसी वर्मा में इसमें एक तो दिया था कि ओमेगा इज इक्वल टू एल आई एम, जिसमें डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी दिया था। सर उसमें एल आई एम क्या है? क्या क्या? ओमेगा इज इक्वल टू एल आई एम। एल आई, ठीक 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 है। अरे जब टाइम इंटरवल स्मॉल होता है, टाइम इंटरवल स्मॉल होता है, इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है तो ये डी थीटा बाई डी टी में कन्वर्ट, ये सब डिकोडिंग नहीं करना है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब बताया है कि वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन में याद है, वो बताया था कि जब दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लोज आएंगे तो ये जो कॉर्ड है, जो सीकेंट है, वो टेंजेंट में यस कन्वर्ट है ना। यस सर। तो ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब बोल रहा है कि यस टाइम सर। इंटरवल अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो वो क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस में चेंज हो जाएगी। लार्ज इंटरवल यस। मतलब एवरेज, स्मॉल इंटरवल मतलब इंस्टेंटेनियस। तो ये वो है हमारी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। लीनियर वेलोसिटी जो है वो क्या बताता है, लीनियर वेलोसिटी ये जो लेंथ है ये किस स्पीड से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, दैट गिव्स द लीनियर वेलोसिटी। और एंगल किस रेट से कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या दोनों में कोई रिलेशन है? दोनों में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। यहाँ से रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, ये मान लिया आर है और ये थीटा से रोटेट कर रहा है, यहाँ से रोटेट किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है भाई, ये जो है एल लेंथ ट्रेवल कर रहा है। तो आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एल, आर इंटू थीटा इज इक्वल टू एल। तो जो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये डी थीटा बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी यस। किस रेट से ये लेंथ चेंज हो रही है, विच इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। ये जो है लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल में होती है। एंगुलर, अगर लीनियर वेलोसिटी इस सेंस में है तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी किस सेंस में है, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन है, और आउट ऑफ द प्लेन को ही कभी कभी कहते हैं कि वो डॉट है। ये जो है आउट ऑफ प्लेन होता है डॉट। टू डायमेंशनल में ड्रॉ करेंगे तो डॉट और क्रॉस का कन्वेंशन है कि अगर आउट ऑफ द प्लेन होगा तो वो डॉट, और क्रॉस होगा तो इनटू द प्लेन होगा, क्रॉस होगा तो इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, चलो। तो ये डी थीटा बाई डी टी, डी एल बाई डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा आर इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इज द वेलोसिटी। तो वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सर बोलो बोलो। सर यहाँ स्पीड बोलेंगे ना सर, डीएल बाई डी सर कैसे बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी तो सर मींस चेंज हो रहा है। हाँ 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 सर। हाँ, हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, हाँ स्पीड, ठीक है। वेक्टर नहीं लगा सकते, सर वेक्टर नहीं अप्लाई कर सकते, वेक्टर अप्लाई करना ये गलत है। वेक्टर नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटीज और ओमेगा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। अगर तुमने ऐसा लिख दिया ये रॉन्ग है, वो आगे देखेंगे क्यों रॉन्ग है। ओमेगा आर ऐसा नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये तो प्लेन में है, वेलोसिटी जो है वो प्लेन में है और ओमेगा प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये इक्वेशन हम नहीं लिख सकते। स्पीड है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। हाँ सर ये क्या बोले, दोनों सेम प्लेन में नहीं है, इसीलिए क्या वो नहीं बोल सकते, हाँ वेक्टर नहीं बोल सकते, हाँ, वो सेम प्लेन में नहीं है सर, वो वाला तो थोड़ा समझ में नहीं आया। अबे खुद ही क्यों तो ऐसा बोल रहे हो बोले तुम, आप? क्यों ऐसा बोले? तुम ही ने तो बोला अभी ये वेलोसिटी ऐसे इस प्लेन में है, ये दोनों अलग अलग प्लेन में है ना। जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उसमें वेलोसिटी है लीनियर, और ओमेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो सेम प्लेन में कहाँ है? सर दो वेक्टर तो सर हम किसी भी सेम प्लेन में ले सकते हैं। टू वेक्टर सर कोप्लानर। टू वेक्टर्स, हाँ टू वेक्टर्स को प्लानर होंगे, टू वेक्टर्स को प्लानर होंगे, लेकिन ये अभी नहीं है को प्लानर। ये जो है को प्लानर्स नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशंस अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
rate of change of angular velocity, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के रेट, चेंज के रेट को बता रहा है ये अल्फा। तो अल्फा भी हम दो तरीके के डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, लार्ज चेंज अगर है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और अल्फा इंस्टेंटेनियस हम बोल सकते हैं अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और यहीं पे हम लोग इस चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन सर एक लेकिन आप पहले बोले थे कि वो स्पीड होगा करके, मतलब क्या उसका, सर नहीं आप नहीं बोले नहीं थे नहीं कि नहीं, यहाँ पे यहाँ जो हमने रिलेट किया है, ये रिलेट किया है ओमेगा इंटू आर, तो ये वैल्यूज जो है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिलेट कर सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड को रिलेट कर सकते हैं। बट यहाँ जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, वो एंगुलर वेलोसिटी की है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। बट अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी और रिलेटिव यस सर, वेलोसिटी स्पीड के मैग्नीट्यूड को सिर्फ हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं, एंगुलर वेलोसिटी तो है वो। अब अगर वो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कंस्टिट्यूट करेगा। बोलोगे कि अगर वेक्टर वाइज में तब क्या रिलेशन होगा, तो वेक्टर वाइज में हम अलग रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। वेक्टर वाइज का वो रिलेशन कैसे आएगा उसके लिए अभी डेरिवेशन है, बट अभी अगर हम लीनियर और एंगुलर में रिलेट कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को रिलेट कर सकते हैं, ऐसा वेक्टर नहीं लिख सकते। एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो वे वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तो पे फिर यहाँ पे v जो है वो लीनियर वेलोसिटी होगा। हाँ, v जो है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, अल्फा, तो ये जो है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ से अगर डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, तो जो अल्फा होगा दैट इज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। जैसे कि हमारा लीनियर में इक्वेशन था ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स या वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एग्जैक्टली सेम टाइप का रिलेशन है। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में अगर इसी इक्वेशन से हम रिलेट करना चाहें, फिर से वो जो है मैग्नीट्यूड के सेंस में ही होगा, डायरेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है। तो वो अगर ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू लीनियर स्पीड वी, अगर इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी सर टी इज इक्वल बोर्ड टू नहीं दिख रहा है। अल्फा आर, अल्फा आर इज इक्वल टू ए, जो है अल्फा आर इज इक्वल टू, सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है, अल्फा आर इज इक्वल टू, ये विजिबल नहीं है। यस सर। यस सर, तो जो अल्फा है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ए है, ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये हमने ये बोला कि ये है स्पीड, स्पीड। तो स्पीड का मतलब ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब हर मोमेंट पे किस रेट से स्पीड चेंज हो रही है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, एंड AT इज इक्वल टू अल्फा आर। कई सारे टर्म्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, अभी अगर उसके ऊपर एग्जांपल लेंगे तो उनको थोड़ा रिलेट कर पाओगे। एक्सेलरेशन दो टाइप के हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और एक जो है
स्पीड चेंज होने की वजह से। तो जो एक्सक्यूज मी सर, स्पीड चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू अल्फा। अब बताओ। यहाँ पे सर जो एक्सेलरेशन सर आएगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सर हम देखेंगे तो सर वहाँ पे न्यू मींस मैग्नीट्यूड तो सर एक्सेलरेशन का कुछ नहीं होगा शायद। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। सर अगर हम v को सर सिर्फ, यस सर, सर यहाँ पे एक्चुअली a क्या है, मींस कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सर मतलब जो टेंजेंट के अलॉन्ग है, जो स्पीड के चेंज को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब तो सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ना? नहीं भाई, थोड़ा रुको। इसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, सिर्फ इतना समझो। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिस रेट से स्पीड चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ये टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्टेड होगा। अभी हम लोग क्या एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन है उसको हम लोग डेराइव करेंगे, समझे? अभी उसको एक सर एक, अगर एक एग्जांपल मिलता तो सर अच्छा हाँ हाँ होता, मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, मिलेगा। क्लैरिटी आता। हाँ हाँ एकदम। पहले यहाँ पे डायरेक्शन देख लो। ये ओमेगा सपोज करो कि, ओमेगा सपोज करो कि ओमेगा इस सेंस में है, ये बोल्ड लाइंस जो है वो क्लॉकवाइज में है। ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन किधर है? अल्फा की डायरेक्शन हमें देखनी है। ओमेगा की डायरेक्शन हम सेंस ऑफ रोटेशन से देख लेंगे। ओमेगा की डायरेक्शन हम सेंस ऑफ रोटेशन से देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज में है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड डायरेक्शन। इस सेंस में रोटेट करा है तो डाउनवर्ड में। अब यहाँ पे मान लो कि ये सेम इसी सेंस में रोटेशन है, और एक है कि ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, और दूसरे में क्या है कि ओमेगा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो फाइंड करना है इसमें अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी। ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो ये ओमेगा वेक्टर ऐसे है, ओमेगा बढ़ता जाएगा मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ज़्यादा तेजी से लेंथ बढ़ती जाएगी। तो जो अल्फा है वो किस सेंस पे है? अल्फा एंड ओमेगा जो है वो पैरेलल है, अल्फा यही है, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर। ओमेगा अगर डिक्रीजिंग है तो ये जो है ओमेगा है, और ये ओमेगा जो है डिक्रीज होगी, मतलब रेट ऑफ चेंज किधर हो रहा है? डिक्रीज की तरफ है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो अल्फा सेम सेंस में है, अल्फा ओमेगा दोनों सेम ही डायरेक्शन में है और ओमेगा बढ़ता जाएगा। अगर अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी एंगुलर स्पीड धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट है, ये डेफिनेशन पार्ट है। अभी डायरेक्शन वायरेक्शन के लिए ज्यादा ये जो कौन कौन से एक्सेलेरेशन है उसको अभी अभी डिराइव करते हैं, सब्र कर लो थोड़ा सा। तो 3 पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 4 हैं, और उनके मैग्नीट्यूड्स को रिलेट करने के लिए है ये रिलेशन अल्फा आर ओमेगा आर। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर अभी जो थोड़ी देर पहले समझा उसको एक बार फिर से बोलेंगे, थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल हो गया था। वेरिएबल्स, यही वेरिएबल, यही तो बोल रहा हूँ। ये यस सर। ओमेगा इंक्रीजिंग ओमेगा डिक्रीजिंग, तो अगर अल्फा सेम सेंस में होगा ओमेगा के तो वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बढ़ती जा रही है, मतलब अल्फा इस सेंस में है, और वेक्टर अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो अल्फा डाउनवर्ड है। यही था कि अगर स्पीड इंक्रीज होती जाएगी तो अल्फा ओमेगा आर इन सेम सेंस, स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो अल्फा ओमेगा। सपोज अ पार्टिकल इज रोटेटिंग in a circle of radius r equal to 1 meter. Particle is rotating in a circle of radius r is equal to 1 meter. Its angular displacement is varying with
varying with 2t या t square by 2. t square by 2. थीटा जो है इस पे सर वैरी ये करे r कितना है? 1 मीटर. r is equal to 1 meter. So find angular velocity, find omega and alpha at t is equal to 1 second. Find alpha and omega at t is equal to 1 second. तो ओमेगा है क्या? ओमेगा जो बाय डेफिनेशन है वो है डी थीटा बाई डी टी. क्या इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा t. Yes, sir. तो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड? t की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी?